आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक लेज़र गाड़ी में रख देते हैं पीछे, उसके डिग्गी खोल के एक लेज़र आगे होता है, बस उसको सड़क पे लेके जाना है। वो लेज़र जो है ऐसे ऐसे जहाँ गड्ढे हैं उनको रिकॉर्ड करता जाता है। कमाल के रिजल्ट सामने आए। 162 करोड़ रुपया कम एस्टिमेट बना, 162 करोड़। 540 किलोमीटर ऐसी सड़कें मिली जो है ही नहीं, जो धरती पे है ही नहीं। हमने कहा ये कैसे हो गया। अब इस गांव से दूसरे गांव तक 4.5 किलोमीटर जाती है, कागजों में 5.25 लिख दो, कौन पूछेगा भाई, कौन उसको 5.25 की रिपेयर हो रही है, 5.25 का भी पैसा लिया जा रहा है, 5.25 में गड्ढे दिखाए जा रहे हैं, है 4 किलोमीटर। तो 540 किलोमीटर सड़कें पकड़ी गई जो है ही नहीं। एशियाड में इस बार पहली बार हमने किया। स्पोर्ट्स के लिए मैं बात बताने चाहता हूं। हम लोग 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल, जो कॉमनवेल्थ एशियाड, 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल का, 75 लाख सिल्वर का और 50 लाख ब्रॉन्ज का देते हैं, साथ में नौकरी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नेशनल में जीत जाते हैं, जैसे आपके गांव की बेटी ने जीता नेशनल में, उसको एशियाड की या कॉमनवेल्थ की तैयारी करने के लिए पहले 15 लाख देते हैं कि तैयारी करो, वो वाले शू खरीदो जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो वाले गद्दे खरीदो जिस पे कुश्ती होती है। वहां हम मिट्टी पे करते रहते हैं रिहर्सल, हमारी प्रैक्टिस मिट्टी पे होती है, वहां गद्दे होते हैं, वो ग्रिप ही नहीं बनती। हमने कहा पहले मेडल जीतने के बाद तो दे ही देंगे, मेडल जीतने के लायक तो बना लो, पैसे पहले दे दो। नंगे पांव घूमते हैं हमारे एथलीट। तो पंजाब आजादी के बाद पहली बार हुआ है, पंजाब ने 20 मेडल जीते हैं, 32 में से 20 पंजाब के। और हम ये नहीं करते कि गोले में हमारा तेजिंदर पाल जीत गया, सिफ्त ने हमारा शूटिंग में गोल्ड जीता, उनको तो देने इंडिविजुअल गेम है 1-1 करोड़। हॉकी में भारत ने गोल्ड जीता, 11 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं और 10 के 10 को 1-1 करोड़ है, पूरी टीम को 1 करोड़ नहीं। 75 लाख एकर्स में हम राइस पैदा करते हैं, फिर हम कॉटन पैदा करते हैं, मक्की पैदा करते हैं, दालें पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं। कौन सी ऐसी दुनिया की फसल है जो पंजाब में उग नहीं सकती, क्योंकि धरती इतनी फर्टाइल है, कुछ भी बीज दोगे उग जाएगा। हाँ, नफरत के बीज नहीं उगते पंजाब में, इसीलिए वहां बीजेपी नहीं है। बस एक छोटे से गांव में आज आने का मौका मिला। हमारे एमएलए, हमारे लोकल वॉलंटियर्स, हमारी पार्टी के क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल साहब, जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल रखी है, जिनकी वजह से बड़ी बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो चेंज कर रही हैं, जिनकी वजह से हॉस्पिटल और स्कूलों की बात होने लगी है। मेरे राज्यसभा के पंजाब से मेंबर हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, संगठन देखते हैं पूरे देश का। डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारे गोवा के प्रभारी, गोवा के प्रधान जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगा आज ये टेक्नोलॉजी देख के, क्योंकि पंजाब से आता हूँ। पंजाब फूड बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है उसको। तो हम लोग 182 लाख 180 लाख मीट्रिक टन राइस पैदा करते हैं, और 95% जो राइस है वो देश के लिए होता है। पंजाब की खुराक नहीं है चावल, पंजाब की खुराक दाल रोटी है, चपाती। और तो ये टेक्नोलॉजी मैंने एक यूनिवर्सिटी में देखी थी पंजाब में। तो अभी जब डेमो दिखाया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि ये सारे देश में आने वाली है, और बहुत ही
मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब के लिए तो ये बहुत ही वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे यहाँ खेत बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत बड़े बड़े खेत, 75 लाख एकर्स में हम राइस पैदा करते हैं, फिर हम कॉटन पैदा करते हैं, मक्की पैदा करते हैं, दालें पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं। कौन सी ऐसी दुनिया की फसल है जो पंजाब में हो उग नहीं सकती? पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, कुछ भी बीज दोगे उग जाएगा। हाँ, नफरत के बीज नहीं उगते पंजाब में, इसीलिए वहां बीजेपी नहीं है। बस 117 में से उनकी 2 सीटें हैं, चाहे तो स्कूटर पर बैठ के भी आ सकते हैं विधानसभा, क्योंकि पंजाब के लोग आपस में उनका बहुत प्रेम, भाईचारा, आपस में सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी हम पंजाब में अपनाने वाले हैं, लेकिन मुबारकबाद इसकी गोवा को देते हैं कि आपने हमसे थोड़ा पहले कर लिया। वैसे हर काम पंजाब पहले करता है चाहे वो पिच की जाती हो, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो। तो अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मैं जानता हूँ मेरे बुज़ुर्गों को, मेरे दादे की उम्र के बुज़ुर्ग, कि जब स्प्रे करते थे, मैं खुद करता रहा हूँ, या फिर फर्टिलाइजर जो हाथ से यूरिया, क्रिप्को यूरिया होता था तब उस समय, यहाँ से हाथ से जब करते थे, शाम तक जो हाथ हैं वो नीले रंग के हो जाते थे, और पाँव में जो एड़ियाँ फट जाती थी, उसके जरिए जहर शरीर में चढ़ता था। हर 3 वो रख के बैग पे जो ड्रम होता है स्प्रे वाला, हर तीसरी ड्रम के बाद नींबू पानी पीना पड़ता था, क्योंकि खतरा ये रहता था कि स्प्रे चढ़ जाएगी। बहुत सी मौतें भी हुई हैं, जहर चढ़ गई, हवा के अगेंस्ट कर दिया तो जहर चल गई, पता ही नहीं चला, बेहोश हो गया, गिर गया गर्मी में। लेकिन ये चीज़ें जब आएंगी तो किसान अपने खेत में तो जाएगा, लेकिन खेत में असली मालिक बन के बैठेगा और उसके लिए ड्रोन काम कर रहा होगा। ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आज मैंने देखी है। और अभी मैंने डेमो देखे थे मैंने एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन इसकी पंजाब में अभी नहीं है, लेकिन हम करने वाले हैं। और नॉट ओनली फॉर फर्टिलाइजिंग और दूसरे काम स्प्रे वगैरह करने के लिए, हम जमीन की मैपिंग के लिए भी ड्रोन चूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लेके आ रहे हैं 5 फील्ड में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, सीएम साहब, हमने मैनुअली एक करवाया कि सड़कें ठीक करनी है, मैनुअल हमें वो बना के दो, क्या बोलते हैं सर उसको, जो मैप नहीं, उसका कितना खर्चा आएगा, कितने किलोमीटर, एस्टीमेट, हाँ एस्टीमेट बना के दो। सर उन्होंने एस्टीमेट बनाया, फिर हमने वही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया। एक लेज़र गाड़ी में रख देते हैं पीछे, उसके डिग्गी खोल के, एक लेज़र आगे होता है, बस उसको सड़क पे लेके जाना है। वो लेज़र जो है ऐसे ऐसे जहाँ गड्ढे हैं उनको रिकॉर्ड करता जाता है। कमाल के रिजल्ट सामने आए। 162 करोड़ रुपया कम एस्टीमेट बना, 162 करोड़। 540 किलोमीटर ऐसी सड़कें मिली जो है ही नहीं, जो धरती पे है ही नहीं। हमने कहा ये कैसे हो गया? अब इस गांव से दूसरे गांव तक 4.5 किलोमीटर जाती है, कागजों में 5.25 लिख दो, कौन पूछेगा भाई? कौन उसको 5.25 की रिपेयर हो रही है, 5.25 का भाई पैसा लिया जा रहा है, 5.25 में गड्ढे दिखाए जा रहे हैं, है 4 किलोमीटर, तो 540 किलोमीटर सड़कें पकड़ी गई जो है ही नहीं। ऐसे पैसे ले लेते थे उनके। तो ये जमाना नया जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये पैसे भी बचाएगा,
और सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा में आप लोगों ने, और मैं देख रहा था, सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये, सरपंच, डिप्टी सरपंच, पंच सभी हमारी बहनें हैं, नारी शक्ति है, ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच, पंच, हाँ, बहुत अच्छा लगा। और नेशनल गेम्स में अचीवमेंट करने वाली हमारी बहन, तो हमारी पंजाब के भी बहुत से मेडल आते हैं। एशियाड में इस बार पहली बार हमने किया, स्पोर्ट्स के लिए मैं बात बताने चाहता हूँ, हम लोग 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल, जो कॉमनवेल्थ एशियाड, 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल का, 75 लाख सिल्वर का और 50 लाख ब्रॉन्ज का देते हैं, साथ में नौकरी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नेशनल में जीत जाते हैं, जैसे आपके गांव की बेटी ने जीता नेशनल में, उसको एशियाड की या कॉमनवेल्थ की तैयारी करने के लिए पहले 15 लाख देते हैं कि तैयारी करो, वो वाले शू खरीदो जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो वाले गद्दे खरीदो जिस पे कुश्ती होती है। वहां हम मिट्टी पे करते रहते हैं रिहर्सल, हमारी प्रैक्टिस मिट्टी पे होती है, वहां गद्दे होते हैं, वो ग्रिप ही नहीं बनती। हमने कहा पहले मेडल जीतने के बाद तो दे ही देंगे, मेडल जीतने के लायक तो बना लो, पैसे पहले दे दो, नंगे पांव घूमते हैं हमारे एथलीट। तो पंजाब आजादी के बाद पहली बार हुआ है, पंजाब ने 20 मेडल जीते हैं, 32 में से 20 पंजाब के। और हम ये नहीं करते कि गोले में हमारा तेजेंद्र पाल जीत गया, सिफ्त ने हमारा शूटिंग में गोल्ड जीता, उनको तो देने इंडिविजुअल गेम है 1-1 करोड़। हॉकी में भारत ने गोल्ड जीता, 11 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं, और 10 के 10 को 1-1 करोड़ है, पूरी टीम को 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तो अकेले हॉकी टीम का है। ये हम स्पोर्ट्स के लिए वहां करते हैं। तो आपके अभी गुजरात के और पहले गोवा नेशनल गेम्स यहाँ भी हुई थी, तो जो भी खिलाड़ी जीते हैं हमारे, वो तैयारियां कर रहे हैं अपनी अपनी, और हम भी चाहते हैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे तजर्बे, जो आप एमएलए आपके जो हैं, वो काम की राजनीति हम करते हैं, नाम की राजनीति नहीं करते हम काम की राजनीति करते हैं। वो सिखाया है अरविंद केजरीवाल साहब ने कि काम करो, लोगों में रहो, पद मत सोचो कि क्या है, प्रोटोकॉल ना सोचो कि क्या है, मुख्यमंत्री हो चाहे वॉलंटियर हो, एक ही बात है, और लोगों में रहो, लोगों से बातचीत करते रहो, दुख बांटने से आधे रह जाते हैं। और दुख भी बांट कर आए हैं। हमारे वॉलंटियर की मृत्यु हो गई थी 15 तारीख को, उसके घर पे भी जाके आए हैं, और आपके साथ ये तजर्बा भी साझा किया, बड़ा अच्छा लगा। मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्यार से आपने